नमस्कार। भले ही आपके पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो, लेकिन अगर आपका अपने गुस्से पर काबू नहीं, तो समझ लो कि ये धन दौलत जाने में देर नहीं लगेगी। आप अपने रिश्तों से ही हाथ धो बैठेंगे। गुस्से में फंसे लोग अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण खो देते हैं। क्रोध में हम दूसरों को चोट पहुंचाने वाली ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए। गुस्से में बहस भी हो जाती है और बात मारपीट तक भी पहुंच जाती है। इतना सब होने के बाद भी हम क्रोध को हल्के में लेते हैं। याद रखिए, क्रोध जैसे कि आपको खा सकता है, आपका नाश कर सकता है। इसलिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। ऐसे करते हुए आप न केवल खुद को, लेकिन कई रिश्तों को भी बचाएंगे। भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिससे स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य ही बर्बाद हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। आप फिर ऐसी बात पर विश्वास करने लगते हैं जो सच नहीं है। आप अपनी कल्पना में ऐसी स्थिति निर्माण कर लेते हैं कि जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तनावपूर्ण स्थिति में आपकी मानवता की भावना ही धुंधली हो जाती है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। ये भावना भी इस तरह बढ़ जाती है कि आपकी तर्क शक्ति भी आप खो देते हैं और यही आपको विनाश के रास्ते पर ले जाता है। आज के दौर पे आप हर कहीं, हर जगह किसी न किसी को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखेंगे। सड़क पार करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सब्जियां खरीदते हुए, काम पर या अपने घरों में भी बहस का माहौल दिखता ही रहेगा। ज्यादातर मामलों में बेकार की बातों पर झगड़ा होता रहता है। क्रोध हम पर नियंत्रण कर लेता है और हम और कुछ सोच ही नहीं सकते। बहस कर देते हैं, चीजों को और खराब कर देते हैं। तो हमें अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, किस तरह आत्मविनाश से बचना चाहिए, देखें। पहला, शांत रहे। वाद विवाद से बचने के लिए चुप रहना सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप उस समय कुछ भी नहीं कहते हैं ना, तो बाद में आप पछतावे से भी बच जाएंगे। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति को लड़ाई जारी करने का कारण भी नहीं देंगे। अगर आपको जवाब देना ही है तो पहले थोड़ा समय सोचने में लगाएं और उसके बाद ही जवाब दें। बहस भड़काने वाले विषयों के बजाय मूल उद्देश्य क्या है उस पर ध्यान रखें, जिससे बात बिगड़ती ना चली जाए। बेहतर तो यही होगा कि चुप रहा जाए, जरा आसपास का वातावरण ठंडा हो जाए, सामने वाले का दिमाग भी जब शांत हो जाए, फिर आप बातों को सामने रखें और शांति से उसका हल ढूंढने का प्रयत्न करें। दूसरा, गड़े मुर्दे ना उखाड़े। बीती बात को भूल जाए, बीती बात बिसार दे। अभी की सोचे, आगे की सुध ले, ये बहुत जरूरी हो जाता है। गुस्से में अक्सर देखा गया है कि लोग पुरानी बातों को निकाल निकाल कर सामने लाते हैं। ऐसा करने से समस्या बढ़ ही जाएगी और बढ़ जाती है। इससे पहले कि ये सारी बातें आपके विचारों पर हावी हो, आप जरूर कोशिश करें कि नकारात्मक विचार और भावनाएं दूर रहें। तीसरा, टीका टिप्पणियों की उपेक्षा करें। किसी ने आप पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी और आप हो गए आग बबूला। ऐसी स्थिति में लोगों के प्रति उदासीन रहना ही ज्यादा ठीक है। याद रखें, आप कैसे हैं, क्या है, कैसे नहीं है, ये बताने का ठेका आपने दूसरों को नहीं दिया है। आप अपने मन में अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं। ऐसा सोचने से आपके विचार शांत रह जाएंगे। लोगों को तो क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। आप क्यों उससे प्रभावित होते हो? आप जानते हो आप कौन हो और क्या हो। शांत रहें। चौथा, पानी जरूर पिए। खुद में अगर गुस्से की आग भड़क रही है
ऐसा आपको लगे तो आप याद रख के पानी जरूर पिएं। इससे आपको शांत होने का समय मिलेगा, आपको थोड़ा अपने साथ रहने का समय मिलेगा और आप अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला रखें, आइसोलेट रहें और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अकेले अकेले आप शांति से कहीं बैठें या टहलने जाएं या कुछ अच्छा संगीत सुने। ये अकेला वक्त आप अपने साथ गुजारें। इससे बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद के साथ थोड़ा मनन चिंतन करने का वक्त मिलेगा। 5वां, शांति बनाए रखें। सुबह की दिनचर्या का पालन करें, ताज़ी हवा में टहलने जाएं, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें, अच्छी हवा शरीर को लगे, आकाश खुला दिखता हो तो मन में एक अच्छी शांति का अनुभव होता है और ये आपको दिन भर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। 6, मसालेदार और गर्म भोजन से बचें। भोजन का हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन जैसे बासी खाना, जैसे ये पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली और पिया, जो रेडीमेड खाना है वो, दारू, सिगरेट वगैरह चीज़ें, और जितनी हो सके ऐसी रिफाइंड चीज़ें, पॉलिश चीज़ें, ये सब चीज़ों का असर शरीर पर बहुत अलग होता है। इससे क्रोध आना स्वाभाविक है और ये भोजन से बचे रहे तो ही क्रोध पर नियंत्रण लेना आसान होगा। 7वां, प्रियजनों के साथ अपनी भावनाएं साझा करें। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय अपने प्रियजन या कोई ऐसा सदस्य जिसके साथ आप बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध महसूस कर सकते हैं, उन्हें जरूर बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसे कुंठित हो रही हैं। ये करने से आपको हल्का तो महसूस होगा ही, लेकिन साथ साथ अच्छे लोगों से बात करके नई दिशा मिलेगी, सही रास्ते भी मिलेंगे कि अब आगे कैसे इन चीजों से निपटना है। अगर आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो अपने गुस्से पर भी आप काबू पा सकेंगे। गुस्से में आकर अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर धकेलने के बजाय आप एक अच्छे, गुणवान, चिंतनशील व्यक्ति बन सकते हैं। जीवन में हर चीज का कुछ न कुछ समाधान है ही। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आया है तो रहने के लिए नहीं आता, वो जाने के लिए आता है और हर प्रॉब्लम हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हम और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए गुस्सा करना तो एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है। जो स्ट्रांग होते हैं वो गुस्सा कभी करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्या है। इसलिए याद रखें कि अगर गुस्सा आता है तो गुस्से पर काबू पाना ही है और ये सारी चीजें जो हमने बताई है उसको जीवन में उतारना है और अपने आप को एक सुंदर, सुशील, शांत और केपेबल व्यक्ति बनाना है। नमस्कार।